नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। फल्गु नदी, ये फल्गु नदी का पुल और पीछे आपको एक पहाड़ी दिखाई दे रही होगी छोटी सी। उस पहाड़ी का नाम है रामशिला। तो राम की राजनीति का बड़ा जोर है इन दिनों। बड़े बड़े नेता राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि राम के नाम का धंधा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी रामशिला के पीछे एक और पहाड़ी है, उसका नाम है प्रेतशिला। तो जब राजनीति के प्रेत आगे आ जाते हैं तो रामशिलाओं को छिप जाना होता है। बहरहाल कहानी ये है कि योगी का एक बयान बड़ा चर्चा में है, बटोगे तो कटोगे। इसका जवाब आया है और जवाब बहुत मजेदार है। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कस के, आप कह सकते हैं कि चेतावनी दे डाली है, और आप ये भी कह सकते हैं कि उनको संतई सिखा दी है और ये ट्यूशन दिया है कि कुछ तो समझो महाराज, संत क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, संतई क्या होती है। कम से कम कुछ विनम्रता सीख लो, कम से कम कुछ जो है समानता सीख लो, उदारता सीख लो। ये कैसे सन्यासी हैं जो अपने से किसी को बड़ा नहीं मानते। यही लाइन है जो अखिलेश यादव ने नोटबंदी की बरसी के मौके पर कहा है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को सीखना चाहिए कि संत परंपरा क्या रही है। संत परंपरा पर सवाल उठाया और कहा कि जो जितना बड़ा संत भारत में हुआ है, उसका सबसे बड़ा जो गुण रहा है वो मौन रहा है। वो साधना जो है वो मौन से होती है, वो बड़बोलेपन से नहीं होती। कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहाँ तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी। और योगी आदित्यनाथ तो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि पूछिए नहीं। तो बटोगे तो कटोगे का जो लगातार जवाब आ रहा है, एक जवाब आया था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसके बाद एक जवाब आया है कि ये कैसे संत हैं जो चुप होने का नाम नहीं लेते, जो लगातार बांटने की बात करते हैं, जो लगातार काटने की बात करते हैं, जो लगातार नफरत की बात करते हैं। तो राजनीति की जो भंगिमाएं हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव के समय, झारखंड के चुनाव के समय और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हो रहे हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव, हालांकि वहां 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो मिल्कीपुर सीट है अयोध्या वाली, उस पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए उस पर चुनाव होने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा चाहती नहीं है क्योंकि अयोध्या हार गए थे और वो भी रामलला के मंदिर के उद्घाटन के 6 महीने के भीतर हार गए। तो भाजपा की बड़ी फजीहत हो गई और अखिलेश यादव बैठा भी देते हैं अयोध्या वाले सांसद जी को सबसे आगे वाली सीट पर, जिसके बगल में नरेंद्र मोदी बैठते हैं। तो जितनी बार नरेंद्र मोदी अयोध्या के सांसद को देखते हैं, फैजाबाद के सांसद को देखते हैं, उनका तनाव उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये अखिलेश यादव का अपना तरीका है, उनका विट बड़ा मजेदार है। राजनीति के सारे लोग, विपक्ष वाले भी कहते हैं कि राजनीति में मजा लेना अगर किसी से सीखना हो तो अखिलेश यादव से सीखिए। लेकिन इस बार उन्होंने बड़ी गंभीर बात की है और वो गंभीर बात यह है, संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। योगी आदित्यनाथ को कहा है कि आपको संतई सीखनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि हमारे जो भारत के पुराने तपस्वी हुए हैं, साधु महात्मा संत हुए हैं, वो कैसे उन्होंने वो आध्यात्मिक चेतना हासिल की, कैसे उन्होंने ज्ञान का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। आप इसको सीखिए। मैं जानबूझकर बुद्ध की धरती पर हूँ और बुद्ध और मौन का बड़ा रिश्ता रहा है। आप बुद्ध की मुद्राएं देखिए, तो इससे ज्यादा, बुद्ध से ज्यादा किसी ने शांति का पाठ नहीं पढ़ाया है पूरी दुनिया को ही। और अगर हम भारत की ही बात करें तो आज भी भारत की पहचान पूरी दुनिया में केवल 2 लोगों की वजह से है कि हमारे देश में बुद्ध हुए और हमारे देश में गांधी हुए। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली नस्लें इस बात पर भरोसा नहीं करेंगी कि गांधी जैसा कोई आदमी इस धरती पर कभी हुआ भी था।
लेकिन बुद्ध के देश में अगर ये कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसका मतलब ये है कि किस तरीके की चेतना, राजनीतिक चेतना विकसित की जा रही है और अखिलेश यादव उस पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, बिहार की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, केरल में हो रहे हैं, बहुत सारी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू में लगा था भारतीय जनता पार्टी को, और नरेंद्र मोदी उड़ा ले गए इस नारे को, थोड़ा बदल के बटोगे तो कटोगे को, कि एक है तो सेफ है। अब लग रहा है कि भाजपा फंस गई है और उनको लगता है कि वाकई ये जो है सिर पर बोझ की तरह, क्योंकि रोज रोज इसका जवाब देना पड़ता है। और चाहे जो कह लीजिए, नरेंद्र मोदी को चाहे जितना अच्छा लगता हो, योगी आदित्यनाथ को चाहे जितना अच्छा लगता हो, हिमंता बिस्वा शर्मा को चाहे जितना अच्छा लगता हो, लेकिन इस देश की जनता को अच्छा नहीं लगता है। इस देश की जनता, चाहे कुछ खास लोग चाहे जितने नफरत से भरे हो, लेकिन वो बटोगे तो कटोगे जैसे घटिया, और घटिया से ज्यादा कहना चाहिए उदंड नारे को अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहते हैं। सच यही है इस देश का कि लोग अमन चाहते हैं, लोग भाईचारा चाहते हैं, लोग एकता चाहते हैं, लोग मनुष्यता चाहते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर नफरत की अगुवाई करने लगे, तो अखिलेश यादव जैसे लोग या राहुल गांधी जैसे लोग, आपको याद होगा राहुल गांधी से भरी संसद में अनुराग ठाकुर भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने पूछ लिया था, बिना नाम लिए हुए उन्होंने कह दिया था कि जिनकी जात का पता नहीं वो जात की बात करते हैं। तो राजनीति वहां तक चली आई है, और वहां से जवाब देना कितना मुश्किल होता है किसी भी नेता के लिए, विपक्ष के नेता के लिए इस माहौल में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि अपने से ज्यादा बड़ा किसी को समझता ही नहीं है, वो कैसा संत है। योगी आदित्यनाथ के संत होने पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया है, उनके सन्यासी होने पर सवाल उठा दिया है, मठ के महंत होने पर सवाल उठा दिया है। और ये सवाल कोई उन्होंने पहली बार नहीं उठाया है, बार बार उठाया है। ये संविधान की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला अखिलेश यादव ने जितनी तरीके से, जितने बार और जितनी जोरदार तरीके से बोला है, उतना शायद विपक्ष के दूसरे नेताओं की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये कह देना कि आपको संत परंपरा सीखनी चाहिए, एक संत होने के नाते आपको मौन सीखना चाहिए, आपको साधना सीखनी चाहिए, आपको शांति सीखनी चाहिए, आपको भाईचारा सीखनी चाहिए, आपको समानता सीखनी चाहिए। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। तो ये सारी बातें जो बताती हैं, वो ये बताती हैं कि बहुत सामान्य स्थितियां नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये बात ठीक है कि झारखंड से लेकर और महाराष्ट्र तक आपने बटोगे तो कटोगे जैसा नारा उड़ा लिया, लेकिन ये नारा आपके लिए बहुत बोझ बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की शालीनता जो है, वो शालीनता पर तो हमेशा से सवाल रहे, लेकिन ऐसे नारे इस तरह के सवालों को और बड़ा कर देते हैं। तो इन सवालों के दौरान महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव, झारखंड में विधानसभा के चुनाव, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारी सीटों पर उपचुनाव, और इस बीच इस तरीके के बयान, नैरेटिव और उसका फिर काउंटर नैरेटिव। चुनाव कहाँ जाएगा, लोकतंत्र कहाँ जाएगा, संविधान का रास्ता कहाँ जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये तो सच है कि आज प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि वो सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, देश के चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि वो सेवा ही कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विश्वास कह ही रही है। तो सवाल है कि अन्याय कौन कर रहा है, लोगों को सता कौन रहा है, बुरा भला कौन कह रहा है। तो फिर तो रामराज आ चुका है, और इस रामराज का सबसे बड़ा हिस्सा किसके हिस्से में आया है, ये ज़रा अपने आसपास नज़रें उठाकर देख लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। एक बात जो आखिर में आपसे कहना चाहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे के बरक्स, अगर आप दलित हैं, अगर आप पिछड़े हैं, अगर आप आदिवासी हैं, तो ज़रा सोचिए कि आपने क्या कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारते काटते हुए देखा है। एस जयशंकर के अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, मिस्टर हरदीप पुरी के बच्चे
इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ते हैं, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं, छोड़िए झारखंड वाले निशिकांत दुबे का अपना बेटा लंदन में पढ़ता है और लंदन में ही नौकरी करता है। तो मरने काटने का सारा ठेका जो है भाजपा इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दे देना चाहती है और अपने बच्चों को जो है इन्हीं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के माथे पर बैठाकर नचाना चाहती है। तो इस झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। आपसे अनुरोध है कि शिक्षा पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, तभी आप बचेंगे, तभी आपका भविष्य बचेगा, तभी समानता, न्याय, बंधुत्व और भाईचारे का सिद्धांत बचेगा। इन सब को बचाए बिना इस मुल्क में ऐसे लोग हमेशा बड़े होते रहेंगे जो नारे लगाते हैं, बटोगे तो कटोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे मैं क्या बोलूँगा आप जानते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत ज़रूरी है ट्विंकल को शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उनकी वजह से ये पहुंचा है वीडियो आप तक। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोग तो आपको वहाँ पे सुनेंगे वो फोन में, मैंने तो लाइव सुना मैंने। ट्विंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आर्टिकल 19 के दर्शकों की वजह की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।